गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने स्विंग के बारे में पढ़ा था। स्विंग मीन्स होता है झूला। झूला झूलते वक्त किसी भी बच्चे के दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसके बारे में हमें पोइट ने बताया था। जो जो चीज़ें उसे दिख रही है, जो जो चीज़ें उसे अच्छी लग रही है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, मैंने आपको दिया था करने के लिए वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो आपने होमवर्क में वर्ड मीनिंग कर ली होगी। जिसने नहीं की है प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी कर लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, आज हम करेंगे इस चैप्टर का बुक वर्क, इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो हम चलते हैं बुक वर्क पे, ठीक है बच्चों। ओके, देखिए अब सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। हमें सही आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइट थिंक्स दैट गोइंग अप ब्लैंक इज़ द नाइसेस्ट थिंग। तो जो पोइट है वो यूँ कह रहा है कि ऊपर जाना बहुत अच्छी चीज़ है। कहाँ ऊपर जाना, यही हमें ढूंढना है। अ कंट्री साइड पहला ऑप्शन, गाँव के ऊपर, इन द एयर हवा में ऊपर, इनटू द ट्री ट्री के अंदर। क्या आएगा बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कल इन द एयर, तो इसमें आएगा बी, इसमें आएगा बी, ठीक है। अब देखिए सेकंड, द स्विंग गोज अप इन द एयर एंड। जो हमारा स्विंग है, जो हमारा झूला है, वो कहाँ जा रहा है, अप इन द एयर हवा के ऊपर, और ओवर द वॉल दीवार के ऊपर, दीवार तक, ओवर द ओशंस महासागरों के ऊपर तक, ओवर द रिवर्स एंड ट्रीज तालाबों और नदियों और पेड़ों के ऊपर तक। तो क्या आएगा बच्चों, देखो झूला तो छोटा सा होता है, वो एक छोटे से एरिया तक ही जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दीवार है तो उस तक जा पाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ओवर द वॉल। सेकंड में आएगा ए। थर्ड, द कलर ऑफ द रूफ इज़। रूफ का कलर क्या है, थर्ड वाला कर रहे हैं हम। रूफ का कलर क्या आएगा, रेड, ब्राउन और ब्लू। कल हमने पढ़ा था। ये सभी आपको जो आंसर्स हैं पोयम में इजीली मिल जाएंगे अगर आप एक बार रीड करेंगे तो। अब इसमें आएगा ब्राउन, ठीक है, सी। अब देखिए बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें फिलअप्स करने हैं इस बॉक्स में से सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। अब देखिए, अप इन द ब्लैंक एंड ओवर द वॉल, ये लाइंस है आपको पोयम में मिल जाएगी। तो मैं अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, कहाँ कहाँ जाता है वो, ओवर द वॉल और हवा में, तो इसमें आएगा एयर। टिल आई कैन सी सो ब्लैंक, तो मैं बहुत क्या देख सकता हूँ, सब कुछ क्लियर और अच्छे से वाइडली। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, मैं क्या क्या देख सकता हूँ आराम से, रिवर्स, ट्रीज और कैटल यानी कि पशु जानवर सभी को। ओवर द कंट्री साइड, गाँव के उस पार भी देख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए आपको ए और बी करना है बुक में। सी वाला जो है हम कल करेंगे। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो समझाते हुए इसे बनाऊंगी, ठीक है। तब तक आप ए और बी और वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करनी है, और ये करना है आपको बुक वर्क बुक में। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है प्लीज़ उसे जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है ई। ई में क्या करना है, देखो, अरेंज these group of words in alphabetical order. You will need to look at the second letters. हमें बच्चों इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्टर, एबल, एरोप्लेन, एडर और अफ्रेड, ये सभी ए से चालू हो रहे हैं, पर इसमें जो सेकंड वर्ड है वो अंडरलाइन हो रहा है। जैसे कि एक्टर में सी हो रहा है, एबल में बी हो रहा है, एरोप्लेन में ई, एडर में डी, अफ्रेड में एफ। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली यानी कि ए बी सी डी, ऐसे हमें जैसे ए फर्स्ट आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, उस हिसाब से जमाना है सेकंड वर्ड को देखते हुए। जैसे फर्स्ट में है सबसे पहले एक्टर, पर एक्टर सी के आप पहले तो क्या आता है, बी और ए, तो ये यहाँ नहीं आएगा। पहले क्या आएगा, एबल, एरोप्लेन, एडर, अफ्रेड, इनमें से क्या आएगा सबसे पहले, आप बताओ। इसमें आएगा पहले एबल, क्योंकि यहाँ पे सभी सेकंड वर्ड में क्या दिया हुआ है, सी, बी, ई, डी और एफ, है ना। तो सबसे पहले आएगा आपका एबल, है ना। उसके बाद आएगा एक्टर, बिकॉज बी के बाद आता है सी। उसके बाद क्या आएगा, एडर में डी, फिर आएगा एरोप्लेन, ए ई, एरोप्लेन। उसके बाद आएगा ई नहीं है तो क्या आएगा, एफ, अफ्रेड, ठीक है। 1
तो मैंने इसमें नंबर डाला हुआ है, आप इसमें से अच्छे से उसको आसानी से देखकर कर सकते हैं। हमें इसे अल्फ़ाबेटिकली जमाना है, जैसे बी पहले आता है तो बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे ही करते जाना है। अब देखिए सेकंड वाला, एथेंस, एक्रोपोलिस, एलोस, एंड्रोस। अब इसमें अंडरलाइन है, एथेंस में टी, एक्रोपोलिस में सी, एलोस में एल, एंड्रोस में एन। तो टी सी एल एन में से सबसे पहले आता है सी, सबसे पहले आएगा एक्रोपोलिस, उसके बाद सेकंड एलोस, ए के बाद डायरेक्ट एल, क्योंकि टी और एन इसके बाद आते हैं, एल के बाद आएगा एन, एंड्रोस, और लास्ट है टी, एथेंस। ठीक है बच्चों। थर्ड, ड्रामा, डांसर्स, डिस्कस और डेल्फी। अब देखो ड्रामा में जो है डी आर है, आर अंडरलाइन है, डी ए अंडरलाइन है, डी आई अंडरलाइन और डी ई। सबसे पहले आ जाएगा ए, सबसे पहले ए आता है, तो डांसर्स बी सी डी। अब क्या आना चाहिए ई, तो डेल्फी का ई, डी डेल्फी आ जाएगा सेकंड पे। थर्ड क्या होगा, एच आई जे आई, आई आ गया तो थर्ड ही आ गया। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ड्रामा का आर, तो ये हो गया फोर्थ पे। अब करेंगे हम फोर्थ वाला, मिथ, मेटल, मार्बल और मोसेक। अब देखो इसमें क्या है, वाई ई ए और ओ अंडरलाइन। अब सबसे पहले क्या आएगा, ए मार्बल, सेकंड मेटल ई, उसके बाद थर्ड आएगा मोसेक ओ, और मिथ वाई आएगा लास्ट में। ठीक है, जो वर्ड्स पहले आ रहे हैं ए बी सी डी वो पहले आ जाएंगे उस हिसाब से, और जो बाद में है वो बाद में आएंगे। अब एफ देखिए, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स। अपोजिट सभी को याद है, विलोम शब्द जो एक दूसरे से उल्टे होते हैं, जैसे गर्म का होता है ठंडा, हॉट का होता है कोल्ड। ठीक है, कैसे करना है देखो, फर्स्ट है कोल्ड। कोल्ड किसके, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठंडा का क्या होगा, गरम। लाइट, लाइट मीन्स होता है उजाला, तो उजाला का क्या होगा, एकदम डार्क, अंधेरा आएगा डार्क। थर्ड है ड्राई मीन्स सूखा। ठीक है, तो वेट क्या होता है, गीला। सॉफ्ट क्या होता है, मुलायम। हार्ड होता है कठोर। ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे चलते हैं हम, ई एफ हो गया हमारा, जी नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे है एच और आई। एच और आई करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, क्या क्या दे रखे हैं, अम्ब्रेला, स्वेटर, हैट, कॉटन ड्रेस, रेन कोट। हमें इन्हें पढ़ना है और ये लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में से किसमें आ सकता है ये। फर्स्ट, इट्स सो कोल्ड, वेयर इज माई। अगर बहुत ठंड है, इट्स सो कोल्ड, तो क्या पहनेंगे, क्या आएगा बच्चों बताओ, अम्ब्रेला आएगा, अम्ब्रेला पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं या हैट पहनते हैं, कॉटन ड्रेस या रेन कोट। रेन कोट जो बारिश में पहनते हैं, कॉटन ड्रेस जो हम गर्मियों में पहनते हैं, कॉटन के कपड़े, हैट होती है टोपी, स्वेटर होता है सबको याद है जो हम ठंड में पहनते हैं, अम्ब्रेला मीन्स छाता। इट्स सो कोल्ड, वेयर इज माई, बहुत ठंड है, मेरा कहाँ है, क्या कहाँ है, स्वेटर। फर्स्ट में आएगा आपका स्वेटर। सेकंड, इट्स रेनी डे, आई वॉन्ट टू पुट ऑन माई। आज बरसात का दिन है, मुझे क्या क्या पहनना चाहिए, क्या पहनेगा वो, अम्ब्रेला तो पहन नहीं सकता, अम्ब्रेला तो लेके जाएगा, तो क्या आएगा इसमें, रेन कोट। ठीक है बच्चों। थर्ड, इट्स सो हॉट, आज बहुत गर्मी है, वियर योर, गर्मी है तो क्या पहनेंगे हम, अपनी कॉटन के कपड़े, क्योंकि गर्मी में कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, पसीना सोख लेते हैं। ठीक है, ओके। इट्स रेनिंग, ओपन योर, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ओपन योर, क्या ओपन करना है हमें, अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला हमें रेन से बचाता है। इट्स सो सनी, आज बहुत धूप है, प्रोटेक्ट योर हेड, क्या करना चाहिए हमें, अपने सर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किससे करेंगे, क्या बचा लास्ट में, हेड, टोपी से। ठीक है, ओके। अब देखो लास्ट, इसमें हमें करना है बच्चों, चूज राइट और राइट टू फिनिश दीज सेंटेंसेस। हमें या तो राइट सही या राइट लिखने वाला राइट,
राइट है सही ये, और लिखने वाला राइट है ये। फर्स्ट देखेंगे, इट इज़ नॉट ब्लैंक दैट मैनी पीपल आर हंग्री। यह सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं। किसके कारण? गरीबी के कारण। सही नहीं है, सही वर्ड आ रहा है तो राइट आ गया। ठीक है, लिखने वाला यहाँ कोई वर्ड नहीं है तो राइट नहीं आएगा, राइट आएगा। अब देखो सेकंड, वी शुड ब्लैंक टू आर गवर्नमेंट। हमें क्या करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को? एंड आस्क देम, क्या पूछना चाहिए? टू गिव फूड टू हंग्री चिल्ड्रन। टू गिव फूड, खाना देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। किसको? भूखे बच्चों को, जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत गरीब है। तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कुछ लिखना चाहिए, है ना। तो क्या आएगा? राइट। अब थर्ड, फ्रूट इज ऑन द लेफ्ट। फ्रूट लेफ्ट में है तो वेजिटेबल्स आर ऑन द, तो फ्रूट लेफ्ट में है तो वेजिटेबल कहाँ रखी होगी? वेजिटेबल लिखते नहीं है तो क्या आएगा? राइट में, है ना। ओके। फोर्थ, ब्लैंक नीटली सो दैट ही कैन रीड योर लेटर। देखो बच्चों इसमें क्लियर दिख रहा है, क्या आएगा? साफ लिखो कि वो तुम्हारा लेटर अच्छे से रीड कर सके, तो लिखने में क्या आएगा? राइट। फिफ्थ, इज इट ब्लैंक टू शो स्टार्विंग पीपल ऑन टेलीविज़न। क्या ये सही है कि लोगों को टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है जो भूख से मर रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आएगा राइट। क्या ये सही? ठीक है बच्चों, तो आपको ये बुक वर्क करना है कॉपी में। कॉपी में आपको करना है वर्ड मीनिंग। आपको ये सारा वर्क जो मैंने अभी आपको समझाया है ये आपको बुक में फिल करना है। जिनके पास बुक नहीं है जल्दी से खरीदें, और ये सारा वर्क आपको बुक में ही करना है, कॉपी में कोई नहीं करेगा। कॉपी में ओनली मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है बच्चों, जब तक ये सभी रिवाइज करना है आपको और अच्छे से देखकर फिल करना है। ओके ओके।